हे गाइस, वेलकम बैक। तो वेब 3.0 को लेके रिसेंटली जैक डॉर्सी और इलॉन मस्क के जो ट्वीट आए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप जो है स्पेशली क्रिप्टो ट्विटर पे बचा दिया था। जहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर तो पूरे टाइम लोग यही एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि क्यों वेब 3.0 अच्छा और कैसे जैक डॉर्सी की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो डिस्कशन है ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पर हुए। बट आई थॉट आज के वीडियो के अंदर एक वीडियो बना के आपको भी एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहें। बिकॉज मैं ये पूछना चाहता था और ये देखना चाहता था कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोगों को यहाँ पर एलपी टोकन्स के बारे में बताया एंड दी रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या है ये कंट्रोवर्सी, तो सबसे पहले अगर वेब 3.0 अभी तक आपको नहीं पता है, हमारा प्रीवियस वीडियो देखना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अब इसी के बारे में जैक डॉर्सी ने यहाँ पर ट्वीट किया था कि अगर हम वेब 3.0 की बात करते हैं तो यहाँ पर वेब 3.0 को मेजरली यहाँ पर ओन करते हैं वीसीज और इनके एलपी। अब एलपी से इसका मतलब क्या और इस स्टेटमेंट से यहाँ पर जैक डॉर्सी का मतलब क्या है। तो अगर आप देखेंगे जैक डॉर्सी जो है काफ़ी अर्ली सपोर्टर रहे हैं यहाँ पर बिटकॉइन के। एंड बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, पूरी इस क्रिप्टो कम्युनिटी की हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैटर करता है वो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। और जब वेब 3.0 के अंदर हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड रहें। अब अगर आप देखेंगे बिटकॉइन तो यहाँ पर है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहाँ पर आपको माइनिंग करनी पड़ती है। लेकिन मोस्टली अगर आप प्रोटोकॉल्स देखेंगे जो वेब 3.0 के अंदर जो आ रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टो स्पेस में, वो सबके सब प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जहाँ पर आप जितने टोकन्स यहाँ पर ओन करेंगे उतना आप नेटवर्क का वहाँ पर एक पार्ट आप मान सकते हैं, स्टेक जो है आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। प्लस आगे अगर कोई भी गवर्नेंस के अंदर चेंजेस लेके आने हैं तो जितने आप टोकन होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोई वोटिंग पावर अपनी रख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे मोस्टली अभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर आए, स्पेशली अभी जो फेमस वंस है उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, सोलाना की बात कर लीजिए, आप अवलांच की बात कर लीजिए, यहाँ पर अगर आप बीएनबी की भी बात कर लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स के अंदर एटलीस्ट 40 से 50% जो होल्डिंग है वो खुद यहाँ पर इनकी टीम या इनके इन्वेस्टर्स या कहीं ना कहीं ये खुद उसको होल्ड करते हैं। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए कि पब्लिक कितना होल्ड करती है, तो ऐसे बहुत कम टोकन्स हैं जहाँ पर एक्चुअली में जो 100% सप्लाई है उसमें से ज़्यादा मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में हो। अब वही चीज़ जो है थोड़ी सी इथीरियम के अंदर डिफरेंट हो जाती है, जो अराउंड 13 to 15% जो है वहाँ पर फाउंडेशन उसकी होल्ड करती है, बट स्टिल इट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो उसी के बारे में उनका बोलना यहाँ पर यह है कि जैसे अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हो तो यहाँ पर किसी भी नेटवर्क को ओन करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है आपके पास कितने टोकन है। तो अगर टोकन ज़्यादा यहाँ पर वीसीज के पास है, जो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उनकी टीम के पास है, उनके एडवाइजर्स के पास है, तो वो तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी सेंट्रलाइज्ड। कल को अगर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंज करना होता है तो वहाँ पर क्या आपके पास भी जितने टोकन्स होते हैं उसके बेसिस पे आप वोट कर सकते हो। जैसे इंडिया में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है, कोई भी पार्टी आपको चूज़ करनी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर जीतनी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप वोट करते हो, सबके सब वोट करते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम वोट जिसको मिल गए वो वहाँ पर पास हो जाता है। तो पीओएस के अंदर भी यहाँ पर जब गवर्नेंस की बात आती है, आप डाओ की बात कर लीजिए, वहाँ पर ये टोकन्स ही वैल्यूबल बन जाते हैं क्योंकि टोकन के बेसिस पे यहाँ पर पूरा नेटवर्क चलता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टोकन है तो आप ज़्यादा वहाँ पर जो गवर्नेंस है एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सोलाना के अंदर मैं हूँ और मेरे पास सोलाना का 20% जो टोकन्स है वो मेरे पास है, मैं वीसी हूँ बहुत बड़ा, मैंने बहुत अर्ली सेल के अंदर बाय कर लिया एक्चुअल सेल होने से पहले, एंड कल को मेरे को सोलाना के अंदर कोई चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि चलो यार सोलाना की सप्लाई जो है इसको अनलिमिटेड कर देते हैं ना यार, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर जब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को पुश करवा सकता हूँ, लेकिन फिर इन दी एंड वो वोटिंग के ऊपर आएगा कि कितने लोग जो है यहाँ पर उस चीज़ के फेवर में वोट करते हैं। तो अगर 20% मेरे पास है, एक मेरा दोस्त है, कुछ लोग उसके 20% है और ऐसे करके ज़्यादा हो गए, तो उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब इसको एक्चुअली में ये मत मान लेना कि यही यहाँ पर सोलाना पे होने वाला है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी आते हैं। लेकिन एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यही चीज़ ट्रॉन के साथ भी हुई थी। अगर आप ट्रॉन को देखोगे तो ये जब कॉइन आया था, ये आया था कि इसकी लिमिटेड सप्लाई रहेगी और सप्लाई कभी बढ़ेगी नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो होल्डिंग थी टोकन्स की खुद ही ट्रॉन के फाउंडेशन जस्टिन सन और इनके फ्रेंड्स जो हैं सारे वो होल्ड करते थे, तो उन्होंने उसकी जो लिमिटेशन थी ऐसे एक प्रपोजल को पास करके हटवा दी। और सिमिलर चीज़ इन्होंने बिटटॉरेंट के साथ करी थी बीटीडी टोकन के साथ, जहाँ पर इनिशियली जब बीटीडी टोकन आया था तो उसको बोला यह गया था कि जितने भी ट्रॉन होल्डर्स हैं उनको मंथली बेसिस पे यहाँ पर टोकन फ्री में मिलेंगे, बीटीडी टोकन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इन्होंने उस चीज़ को भी चेंज कर दिया, प्रपोजल डाल दिया ये बोल के कि नहीं, यहाँ पर जो है इस चीज़ को हम चेंज करते हैं, वो अब एयर ड्रॉप यहाँ पर नहीं होंगे, हम बाकी चीज़ों में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड वो प्रपोजल डाला और प्रपोजल पे जब वोट करने आती तो पब्लिक को अगर उनके पास राइट होता तो वोट करके अगेंस्ट में करते, लेकिन उनके पास राइट ही नहीं था क्योंकि मेजॉरिटी टोकन जो है वो तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाले हैं वही होल्ड करते हैं, तो उन्होंने उसको भी पास करवा दिया। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पर रह चुका है और इसी के बारे में जैक डॉर्सी जो है
उनका इसके ऊपर बोलना था। बाकी अगर वेब 3.0 के बारे में बात करी जाए तो मेरा ओपिनियन थोड़ा ये है कि हाँ, आप ये मान सकते हो कि मोस्टली क्रिप्टो करेंसी स्पेस में अगर आप देखोगे, आप बिटकॉइन को देख सकते हो जो डिसेंट्रलाइज्ड है, आप इथेरियम को देख सकते हो जो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन बाकी जो मोस्टली कॉइन्स हैं यहाँ पर वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सेंट्रलाइज है। इनफैक्ट आज की डेट में आप जितने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अगर आप प्रोटोकॉल्स भी यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, आज की डेट में भी वो अमेजॉन और गूगल क्लाउड इनके वेब सर्वर्स वगैरह यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दैट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट कौन सा प्रोटोकॉल कितना डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन किसी भी टेक्निकल इनोवेशन के अंदर एट टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके पास जब ऑप्शन नहीं होता है तो आपको हो सकता है यहाँ पर सेंट्रलाइज चीज़ों के ऊपर डिपेंड करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें और डिसेंट्रलाइज होंगी, कम्युनिटी और एक्टिव होगी, तो उस फेज के अंदर भी चीज़ें आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इट इज़ ऑल अजम्पशन। जैसे वेब 3.0 की भी बात हम करते हैं तो कॉन्सेप्ट इज रियली गुड एंड इट इज समथिंग विच कैन हैपन। लेकिन कब तक होता है और क्या ये मार्केटिंग गिमिक है जैसा इलॉन मस्क और एक तरह से जैक डॉर्सी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, वो टाइम आने पे ही पता चलेगा। बट आई थॉट कि आज के वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। और एलपी टोकन्स अगर आपको नहीं पता है तो एलपी टोकन्स बेसिकली होता ही है कि कोई भी प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलपी टोकन्स को एक तरह से सबमिट कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर 2 टोकन्स का, एंड इन रिटर्न उस प्रोटोकॉल के अंदर जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिसॉप को देखेंगे तो मैंने यूनिसॉप का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप देखेंगे यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने आधे जो इथेरियम है और आधे यूनिसॉप के टोकन या कोई भी दूसरे जो टोकन है जो पेयर वहाँ पर बन सकता है, वो बना के आप एलपी टोकन्स बनाएंगे, एक जो 2 टोकन का एक पेयर होगा उसको उसमें स्टेक कर सकते हैं और उसके बदले में वहाँ पर यूनिसॉप का जो नेटवर्क या प्रोटोकॉल है उसके अंदर आप एक बड़ा परसेंटेज को ओन करेंगे। तो यूनिसॉप के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होगी, जितनी फी आएगी, उसमें आप जितना नेटवर्क ओन करते हैं उतनी फी पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब अगर बड़ी वीसी इन्वॉल्व है, उनके पास ऑलरेडी टोकन है, फंड्स है, अर्ली इन्वेस्ट कर रखा है, तो बहुत बड़े एलपी टोकन जो है यहाँ पर लगा सकते हैं और मेजॉरिटी जो उस बिजनेस का प्रॉफिट है वो खुद यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो वो भी एक वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली कंपनीज यहाँ पर पूरा प्रॉफिट ले जाती हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रोटोकॉल्स है तो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब पैसा नहीं है तो कैसे पार्टिसिपेट करोगे प्रोटोकॉल्स के अंदर, तो वो भी एक इशू यहाँ पर आता है। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा ऐसा आइडिया मिल गया हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो या आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो, डेफिनेटली कमेंट्स में डाल के बताना। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, ये 100x वाला वीडियो नहीं है तो आई नो व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो प्लीज़ डू लाइक इट, इट ऑलवेज मोटिवेट्स अस। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।